नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रोफेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट यानी पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अंतर्गत हम इंडिया के जो स्टेप्स है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए उनको डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में हमने जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के बारे में डिस्कस किया विस्तार से। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो नॉलेज स्ट्रीम के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल बायो एनर्जी मिशन यानी राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे ये जो राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन या नेशनल बायो एनर्जी क्यों स्टार्ट किया, बायोफ्यूल्स क्या होते हैं और बायो एनर्जी क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप अनुरोध है और इस को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। बेसिकली जो नेशनल बायो एनर्जी मिशन राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन का जो प्रारूप आया वो बेसिकली एक इवेंट हुआ था जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पार्ट है हैज रिसेंटली ज्वाइंड IEA बायो एनर्जी TCP यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बायो एनर्जी टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन प्रोग्राम एज ए 25th मेंबर। यानी भारत सरकार के पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की TCP यानी टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन प्रोग्राम के तहत एक 25वें सदस्य के रूप में इसको शामिल किया गया था। तो उसी के पश्चात जो है ना नेशनल बायो एनर्जी मिशन या राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन की शुरुआत की गई थी। ये टेक्निकल कोलैबोरेशन प्रोग्राम जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन प्रोग्राम ऑन बायो एनर्जी बेसिकली एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसका पर्पस क्या है, फॉर इम्प्रूविंग कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन कंट्रीज यानी देशों के बीच कोऑपरेशन को बढ़ावा देना और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। बेसिकली टू प्रमोट बायो एनर्जी रिसर्च को प्रमोट किया जा सके यानी जैव ऊर्जा अनुसंधान को प्रमोट किया जा सके, उसको विकास किया जा सके और उसका डिप्लॉयमेंट उसका यूज किया जा सके, परिनियोजन किया जा सके। इस तरीके से जो इसका जो प्लेटफॉर्म है टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन प्रोग्राम ऑन बायो एनर्जी जो कि IEA का प्लेटफॉर्म है। मेन पर्पस बायो एनर्जी को प्रोडक्शन करना, उसका विकास करना और उसको यूज करना और रिसर्च इस फील्ड में शामिल है ताकि जो अभी हमारा जो फॉसिल फ्यूल हम यूज कर रहे हैं चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो या केरोसिन हो या जैव ईंधन से उसको रिप्लेस किया जा सके और जो क्लाइमेट चेंज की गति जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसको धीमा किया जा सके। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम करने के लिए और जैव ईंधन यानी बायो एनर्जी को इस्तेमाल करने के और प्रमोट करने के डायरेक्शन में एक कदम है टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन प्रोग्राम ऑन बायो एनर्जी। इट इज़ ए प्लेटफॉर्म ऑफ IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। यहाँ IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बेसिकली इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और ऑटोनोमस गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यानी इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है और स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। बेसिकली इसका जो जन्म हुआ था वो 1974 में हुआ था, जब 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ था उसके पश्चात इसका जन्म हुआ था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। और ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश इन द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD के फ्रेमवर्क के तहत इसका गठन किया गया था 1974 में। और जो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रेजेंट हैं वो है फेथ बायरोल जो कि टर्की के इकोनॉमिस्ट हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं IEA के इस समय फेथी बेरोल हैं जो कि टर्की के इकोनॉमिस्ट हैं। यह जो 1973 का ऑयल क्राइसिस इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो ये ऑयल क्राइसिस स्टार्ट हुआ था वो 1973 का एक वॉर हुआ था, योम किपोर वार। तो ये योम किपोर वार बेसिकली इसको अरब इजराइल वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो अरब कंट्रीज थी जिनको इजिप्ट और सीरिया लीड कर रहा था और जो इजराइल है उन दोनों के बीच में वार हुआ था। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी जिसे OAPEC के नाम से जाना जाता है उसने ऑयल एम्बार्गो यानी ऑयल प्रतिबंध लगा दिया था उन नेशन के खिलाफ जो भी इजराइल को इस वॉर में सपोर्ट कर रहे थे, जिनमें USA शामिल था, अमेरिका, UK यानी ब्रिटेन, कनाडा, जापान, नीदरलैंड, पुर्तगाल ऐसे देश जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे इस योम किपोर वार में यानी 1973 का अरब इजराइल वार जो हुआ था। तो उनके खिलाफ इसने ऑयल प्रतिबंध लगा दिया था OAPEC ने
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने। तो इसके तहत क्या हुआ था, जो ऑयल के प्राइसेस लगभग 300% के आसपास बढ़ गए थे। तो इसी के तहत इसके पश्चात जो ऑयल क्राइसिस के नाम से इसको जाना जाता है, और इसके पश्चात ही 1974 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जन्म हुआ था, बेसिकली टू रेगुलेट द ऑयल फ्लक्चुएशन इन द इंटरनेशनल मार्केट। इस तरीके से थोड़ा हमने बेसिक जान लिया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का गठन क्यों हुआ था और 1973 का ऑयल क्राइसिस क्या है। According to an estimate, biomass from agro or agro-industrial residue can potentially generate 25,000 megawatt of power in India। एक अनुमान के मुताबिक ये कहा जाता है कि कृषि और कृषि औद्योगिक अवशेष जो भी रेजिड्यू होता है, उससे अगर बायोमास का हम प्रोडक्शन करते हैं तो 25,000 मेगावाट बिजली तक हम पैदा कर सकते हैं। इट इज एन एस्टिमेट बाय द एक्सपर्ट। यानी जो बायोमास एनर्जी का पोटेंशियल इंडिया में लगभग 25 गीगावाट यानी 25,000 मेगावाट तक है। हमें देख सकते हैं कि जो हमारी जो कोल बेस्ड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है उसको कितने हद तक ये रिड्यूस कर सकता है, और साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है उससे बचा जा सकता है। यहाँ पर बायो एनर्जी यानी जैव ऊर्जा एक्चुअली है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। बायो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी, ये नवीनीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है, डिराइव फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, और ये जैविक स्रोतों से इसको प्राप्त किया जाता है, और इसका इस्तेमाल हम हीट के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में और व्हीकल फ्यूल के रूप में भी कर सकते हैं। तो जैव ऊर्जा जैविक स्रोतों से प्राप्त नवीकरणीय ऊर्जा है, जिसे गर्मी, बिजली या वाहन ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। बायो एनर्जी कैन बी कंसिडर्ड एज ए क्लीन फ्यूल, ऐसे क्लीन फ्यूल के रूप में जाना जाता है, जो कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने की डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा कदम होगा। ये जैव एनर्जी का यूज इस्तेमाल जो है ना, हम डिफरेंट पर्पस के लिए अगर करते हैं, चाहे वो हीट हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे व्हीकल फ्यूल के रूप में। बायोफ्यूल क्या है? बायोफ्यूल बेसिकली एक हाइड्रोकार्बन फ्यूल है दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थों से इसको प्रोडक्शन किया जाता है, जो कि लिविंग हो सकते हैं और वंस लिविंग इन एक्चुअली देयर लाइफ टाइम, या तो लिविंग हो सकता है या एक बार या कभी वो लिविंग हुआ इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, चाहे डे, वीक और इवन ए मंथ में इसको जो है ना प्रिपेयर किया जा सकता है फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। इसी को ही बायोफ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो बायोफ्यूल बेसिकली क्या है? एक हाइड्रोकार्बन फ्यूल है और इट इज मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, यानी एक हाइड्रोकार्बन ईंधन है जो कि कार्बनिक पदार्थों से बना हुआ एक पदार्थ है, कि ईंधन है। इसी को ही जैव ईंधन के रूप में जाना जाता है। इट इज बेसिकली मेड फ्रॉम द लिविंग और वंस लिविंग मटेरियल, यानी ऑर्गेनिक मैटर जो भी होता है उससे इसको प्रोडक्शन किया जाता है। बायोफ्यूल्स के टाइप्स हम देख लेते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। बायोफ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस इन नेचर। बायोफ्यूल जो है ना ठोस भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है, गैसीय भी हो सकता है। सॉलिड में जो आते हैं, लकड़ी आता है, सूखे पौधे सामग्री जो भी ड्राइड प्लांट्स होते हैं उनका रेसिड्यू होता है वो भी आ जाता है। मैन्योर भी एक सॉलिड बायोफ्यूल का पार्ट है। वहीं लिक्विड की हम बात करते हैं तो बायो इथेनॉल है, बायोडीजल है, और गैसीय में बायोगैस के रूप में इसको जाना जाता है। तो बायोफ्यूल तीनों फॉर्म में हमारे जो पदार्थ है उसमें पाया जाता है। और बायो इथेनॉल, बायोडीजल क्या है, हमने लेक्चर में इसको विस्तार से जानेंगे कि डिफरेंट बायोफ्यूल कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से उनका निर्माण होता है। यहाँ पर हमने बायोफ्यूल टाइप्स के बारे में डिस्कस किया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, जिसमें सॉलिड में वुड, ड्राइड प्लांट मटेरियल, इवन मैन्योर तक इसमें शामिल है। और वहीं लिक्विड में बायो इथेनॉल, बायोडीजल तथा गैस में जो है ना बायोगैस इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से दोस्तों आज के लेक्चर में हमने ब्रीफली नेशनल बायो एनर्जी मिशन क्यों स्टार्ट किया गया था, उसका पर्पस क्या था, और साथ ही साथ हमने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना कैसे हुई, उसके पीछे की कहानी के बारे में डिस्कस किया। और बायो फ्यूल क्या होते हैं, जैव ईंधन क्या होते हैं, बायो एनर्जी क्या होती है, और टाइप ऑफ बायो फ्यूल कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बायो फ्यूल्स, कौन कौन से बायोफ्यूल्स अभी तक जो है ना इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल किए जाते हैं और वो किस तरीके से उनका निर्माण किया जाता है, और उनके जो बेनिफिट हैं वो क्या क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपसे अनुरोध है कि नॉलेज स्ट्रीम्स को जरूर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। नॉलेज स्ट्रीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।